गले में काला नाग है। पर हम देख करके कभी कभी ऐसे भजन भी गाते हैं कि हमें भी हंसी आए सुनने वालों को। अच्छा है, भगवान तो चाहते हैं मेरा भक्त सुखी रहे, लेकिन इस स्वरूप को देख करके सिर्फ हमें हंसना नहीं है, इस स्वरूप को देख करके हमें शिक्षा लेनी है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सिर्फ भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान तो है परंतु केवल भगवान नहीं, महादेव जगत के गुरु। अगर हमारे भक्ति के मार्ग में सच्चा गुरु कोई है तो वो भगवान महादेव। अगर गुरु शंकर भगवान के स्वरूप को हमने समझ लिया, उसका क्या अभिप्राय है हमारे जीवन में ये हमने भली भांति जान लिया, तो हम गुरु बना करके गुरु को समझ सकते। लेकिन यदि हमने गुरु को बनाया परंतु महादेव के सच्चे स्वरूप को हम समझ नहीं सकते, हम जीव से शिव बनने की प्रक्रिया को नहीं अगर हम जीवन में अपना रहे हैं, तो गुरु फिर एक शरीर ही रह जाएगा। गुरु वो तत्व नहीं बन पाएगा जो ब्रह्म बन करके हमें ब्रह्माकार करेगा। और उसको बनने के लिए हमें क्या चाहिए? शिव बनना है। शिव कैसे बनना है? गुरु की शरण में जाना है। कौन से गुरु? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो। शंकर भगवान गुरु है और गुरु के स्वरूप को देख करके हमें चिंतन करना चाहिए। विवेक हमें तभी मिल सकता है जब हम उस स्वरूप को अपने जीवन में धारण करें। हमें वो स्वरूप बनाना नहीं है, हमें भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके अपने स्वभाव को बदलना है। और यदि हमारा स्वभाव बदल गया तो ही हम जीव से शिव बने। स्वरूप क्या है? सबसे पहला स्वरूप भगवान भोलेनाथ को आपने देखा होगा कि भोलेनाथ आसन बिछा करके आसन लगा करके बैठे थे। जब आपने चित्र देखे हैं ना कैलाश पर्वत पर, टीवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ नेत्र बंद करे बैठे हैं और आसन को धारण, आसन लगा। आसन लगाने का अर्थ है स्थिरता, एक जगह टिक जाना, एक जगह रम जाना, एक जगह ठहर जाना। और हम यही नहीं कर पाते। हम सब कुछ करते हैं, हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, हम व्रत करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन यदि हम नहीं कर पाते तो यही नहीं कर पाते कि हम एक जगह टिके रहे। शरीर से टिके होते लेकिन मन से, मन तो कभी कभी एक हमारे वृंदावन में एक अग्रवाल जी एक दीदी है, वो बोलती दीदी जब मैं हाथ में माला लेके बैठती हूँ ना तभी मुझे अच्छा अच्छा खाना याद आ जाता, तभी मुझे अच्छे अच्छे खाने व्यंजन दिखाई देते। क्यों? क्योंकि शरीर तो हमने टिका लिया, एक स्थान पर हम बैठ गए जम करके, परंतु मन सुंदर आसन डार के मुख बैठे कर्मों, मुंह भी साथ बोलेंगे नहीं। कई लोगों को देखा ना पूजा पाठ होती है, माला चलती है तो फिर कोई बोले भी तो बोलते नहीं, लेकिन तन को बैठे साध के इस मन को साधे कौन। हम तन तो बैठे साध के इस मन को साधे कौन। मन को साधे कैसे? आज मैं आपको बहुत अच्छा सूत्र दूंगा।
यदि मन बार बार इधर उधर भागता है, जब आप ध्यान लगाते हो, और सच बताओ तो सबका बात, ये माया बड़ी ठगनी है। लेकिन महापुरुष क्या करते हैं, सबसे पहले आसन सिद्ध करने के लिए शिवालय जाते हैं, और शिवालय में शिव की उस झांकी को, उस छवि को नेत्र बंद करके अपने हृदय में चिंतन करते हैं कि भोलेनाथ आसन लगाते हैं। आप नहीं जा पाते मंदिर, कोई बात नहीं, घर में 5 मिनट 10 मिनट यदि आपको मिल जाए तो सबसे एकांत में आकर किसी बाग में या बगीचे में बैठ जाओ, कुछ ना हो तो अपने घर के एकांत किसी कोने में बैठ जाओ। समय अगर आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, सब आपको अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसा समय निकालो कि लोग अगर घर के 5 बजे 7 बजे जगते तो आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठ के बैठ जाए, 15 मिनट भी पहले उठ के बैठ गए तो भी ठीक है। और उस 15 मिनट में से 5 या 10 मिनट निकाल लो और आसन लगा करके बैठ जाओ, नेत्रों को बंद करो और महादेव की आसन लगाई हुई झांकी का अपने मन में चिंतन करो। व्यासपीठ से मैं कहती हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि 5 मिनट करते 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 आपका 5 घंटे उस झांकी का दर्शन करते करते आपका मन स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, इधर उधर भटकने से रुक जाएगा। वो दिन भी फिर ज्यादा दूर नहीं। पहला जो परिचय है महादेव का वो यही है कि आसन हमें महादेव से सीखना चाहिए। दूसरा, महादेव अपने गले में सर्प धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, भिक्षु ततैया लपेटते हैं, जटाजूट बनाते हैं। जटाजूट लगाने का अर्थ है कि एक बार बुद्धि में जो संकल्प हो गया फिर प्राण जाए भरवचन। आज ऐसा नहीं कि आज हम जाग गए और हमने 5 मिनट वो भगवान का दर्शन अपने मन में कर लिया, कल सोचेंगे अरे ठीक है ना दोपहर में कर लेंगे, परसों सोचेंगे अरे आज कहीं जाना है फिर देख लेंगे। महादेव के जटाजूट हमें ये शिक्षा देती है, एक बार जो निर्णय ले लिया तो फिर चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रतिकूलताओं में भी हम अपने स्वभाव को, अपने संकल्प को ना बदलें। ये भोलेनाथ के जटाएं हमें शिक्षा देती हैं। गले में सर्प धारण करते हैं महादेव, तो संसार के लोगों को, जीवों को शिक्षा देते हैं, कल पर मत टालो कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बरसों बाद कर लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखो कि हमारा ये प्राण काल के, और ये कोई नहीं जानता कि हमारी कौन सी सुबह आज हुई है, कल होगी या नहीं, हमारा दिन आज है कल होगा या नहीं, कौन सी रात हमारी आज है, किसी को नहीं। समय किसके पास कितना ये कोई नहीं जानता। इस काल व्याल मुखग्रास, इस काल का सदा सदा चिंतन करते रहो कि ये कभी भी आ सकता है। हम काल के मुख में बैठे, बस में लगा करके महादेव संसार को ये शिक्षा देते हैं कि अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि इस माया में फंसे। अर्थ ये है कि महादेव जितने भी आभूषण, जितना भी श्रृंगार करते हैं, वो ऐसा है कि उसके पास जाने से लोगों को डर लगता है। जब महादेव का विवाह होने लगा तो दूल्हे को सजाया जाता ना बन्ना बना करके, तो उनको सजाने के लिए जब देवांगनाएं आगे बढ़ी, देवता आगे बढ़े, तो वो देख के डर के मारे दूर भाग जाता है। शिव ही शंभु गण कीन श्रृंगार, शिव ही शंभु गण कीन श्रृंगार, शिव ही शंभु गण कीन श्रृंगार, शिव ही शंभु गण कीन श्रृंगार। देवता आगे बढ़े, पीछे हट गए, कौन इस गंगा को थाम सकता है, कौन इस सर्प को हटा सकता है। नयन
रसील उपवीत भुजंगा नयन नीले उपवीत भुजंगा शशील लाट सुंदर सिर सशीला लाटी सुंदर सिरगंगा नयन रसील उपवीत नयन नीले उपवीत भुजंगा। महादेव का भस्म लगाना, उसका तात्पर्य ये है कि संसार में जितने भी हम सब हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा धन हो, ऐसा वैभव हो, ऐसा पद हो कि जिसको देख करके संसार हमारी सराहना करे। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक जीव चाहता है कि हम इतने बड़े हो जाएं, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास हो कि जो देखे वो ये कहे भैया क्या बात। अपनी वाहवाही के लिए ही हम जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रयास करते हैं। प्रयास करना बुरा नहीं, धन कमाना बुरा नहीं, ये भौतिकवाद युग है, कमाएंगे नहीं तो चलेगा कहां से। घर बनाना भी बुरा नहीं, लेकिन संसार से ये अपेक्षा रखना कि संसार में कौन कब आए और कौन हमारे कब आकर के इस कृत को देख करके हमारी सराहना करे, ये बुरा है। सम्मान के चक्कर में यदि हम लगे रहेंगे, आज सम्मान और मिले और मिले और मिले, ये भूख यदि हमारी नहीं मिटी तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि सम्मान जब अत्यधिक होगा तो तैयार रहना कमर कस के पीठ बांध के कि अपमान भी आपको सहना है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, यदि सम्मान की चाह आप रखते। इसलिए जो महापुरुष होते हैं ना, उनको ना अपमान से कोई मतलब, ना सम्मान से, वो इन दोनों ही बातों से दूर है। संसार में जितने भी देव हैं, आपने देखा है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, सब अपने आप को सजाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं संसार आए हमारे। लेकिन एक महादेव ऐसे हैं जो वो ये चाहते हैं कि मेरे पास कोई ना, और वो डराने के लिए ही, लोगों को, संसारियों को दूर रखने के लिए ही अपने स्वरूप को, और ऐसा स्वरूप बना करके हमें ये शिक्षा देते हैं कि बाहर से आप कितने भी सजे रहो, कितने भी बड़े घर में रहो, कितने भी धन आपका बैंक बैलेंस पक्का मजबूत हो, लेकिन संसार से कभी ये अपेक्षा, उम्मीद मत रखो, आशा मत रखो कि आपको देख करके कोई आपकी सराहना, कोई आपके पीछे पीछे आए। और अगर बहुत ही इच्छा है कि कोई सराहना करे या कोई आपके पीछे पीछे आए, तो फिर कोई और ना आए। हे भोलेनाथ महादेव, आप ही हमारे भोजन की थाली को स्वीकार कर लेना, तो हमारा 56 प्रकार का व्यंजन जो हम पाते हैं वो पाना बनाना दोनों। हे भोलेनाथ, हमारा चाहे वो सोने का महल हो या हमारी झोपड़ी हो, महादेव जब जब मैं आपको पुकारूं, संसार का कोई आए ना आए, लेकिन आप आकर के मेरी पूजा को स्वीकार कर लेना, मेरा जीवन। हे महादेव, मेरे दुख सुख कोई देखे ना देखे, पर आप देख लेना, तो मुझे सुखों में तो आपकी याद आएगी ही आएगी, दुख में भी मैं आपकी दुगनी चौगनी करूंगा। क्यों? क्योंकि दुख में आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद होगा कि जिस दुख में मैं आपकी ज्यादा याद। और जिस दिन शंकर भगवान के स्वरूप को हमने समझ लिया, स्वभाव अपना बदल लिया, तो फिर महापुरुषों के जीवन में वो आत्मा महादेव का चिंतन करते 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 महादेव की भांति ही संसार की साधारण से साधारण आत्मा एक दिन महात्मा, उस महातत्व का चिंतन करते। और जिस दिन ऐसा हमारे साथ हुआ, हमने शिवत्व को यदि पा लिया, वहां तक हम पहुंच गए, शिवत्व को समझ लिया, तो जीव से हम शिव होंगे। और जिस दिन हम शिव होंगे तो उसका प्रमाण ये है
कि फिर अगर हमारे जीवन में दुख है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक सुख आता है ना, तभी जीव क्या करता है, अहंकारी हो जाता है। और आवश्यकता से अधिक दुख आता है तो भी परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाता है, अपनों को ही गालियां देने लगता है, अपनों से ही शिकायत करने लगता है, संसार को ही बुरा कहने लगता है। लेकिन जब शिव तत्व तक हम पहुंच गए, शिव को हमने जान लिया, शिव को हमने मान लिया, पहचान लिया, तो फिर जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी मृत्यु से पहले कि ना हम किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की भलाई करेंगे। ये जीवन में आना बहुत जरूरी है। यदि आप भजन करना चाहते हो, यदि आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो, तो जब तक आप किसी की भलाई कर रहे हो, करते जा रहे हो, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, तो समझ लेना अभी हमारा भजन पक्का नहीं। और अगर आप किसी की बुराई भी कर रहे हो तो समझ लेना बिल्कुल पक्का नहीं। महादेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, मेरी मृत्यु आने से पहले मुझे ऐसा बना कि ना मैं संसार को अच्छा कहूँ, ना मैं बुरा कहूँ। मुझे उस स्थान में, उस श्रेणी में ला करके खड़ा कर प्रभु कि जहाँ दोनों ही बात, अपमान मान से सम्मान से परे हो जाऊं, सुख दुख से परे हो जाऊं, अच्छाई बुराई से मैं परे हो जाऊं, वही मेरे जीवन की सार्थकता है। और जिस दिन ऐसा आपके जीवन में हो गया तो आप स्वयं कहेंगे, मिट गई सारी बला जब मैं तेरा हो गया, मिट गई सारी बलाएं जब मैं तेरा हो गया, मिट गई सारी बला जब मैं तेरा हो गया, मिट गई बलाएं जब मैं तेरा हो गया, मिट गई सारी बला जब मैं तेरा हो गया, मैं मेरी जब मिट गई। मैं मेरी का अर्थात मेरा अभिमान चला गया। मैं नहीं जानता मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ भोलेनाथ की मैं आपका हूँ और आप। मैं मेरी जब मिट गई, मैं मेरी जब मिट गई, तो मैं तेरा हो गया, तो मैं तेरा हो गया, मिट गई सारी बलाएं, मिट गई सारी बला, तो मैं तेरा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, महादेव की। सभी लोग तालियां बजाते हुए भोलेनाथ से ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में मुझे ऐसा बना कि संसारिक इन माया के विकारों से मैं दूर रहूं। जल रहा था दिल मेरा आग की अभिमान में, जल रहा था दिल मेरा आग के अभिमान में, जल रहा था दिल मेरा आग में अभिमान की, ओ जल रहा था दिल मेरा आग के अभिमान में। लेकिन आज मैं उससे दूर हुआ हूँ। कब से? जब से नाथ तेरा इस गली में, शिव जी तेरा इस गली में, आना जाना हो गया, नाथ तेरा इस गली बोले नाथ तेरा इस गली में, ओ लाख तेरा इस गली में, आना जाना हो गया, ओ आना जाना हो गया, मिट गई
मिट गई सारी बला मिट गई सारी बलाएं। वो मिट गई सारी बलाएं। तो जीवन में भक्ति युक्त विवेक जो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं कि ऋषियों, भक्ति युक्त विवेक यदि आपको जीवन में पाना है तो महादेव की शरण में लीन होकर उनके स्वरूप का चिंतन करते और करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो जान एक समय ऐसा आएगा कि जो जीवन आज आपको अच्छा नहीं लगता, जो संसार के लोग आज आपको बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान, आप अच्छा करो तो भी कहेंगे आप बुरे हो, बुरा करो तो भी कहेंगे बुरे हो। ये संसार का नियम है।